कैसे किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है, आइए से सीखते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। ओके, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं ना? पक्का? चलिए, जैसे समझिए, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 16। क्या ले लिया? 16। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए। सर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि भाई 16 को प्राइम नंबर्स के फैक्टर में ब्रेक कर दो। मैंने क्या बोला? 16 को प्राइम नंबर्स के फैक्टर में ब्रेक कर दो, फिर उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, वही हो जाएगा 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन। सर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। देखो 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 देखो, जैसे मैंने बोला कि भाई कैसे निकाला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले समझ लो। आपको किसका निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन? 16 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का तरीका होता है। ऐसे आपने बना लिया। अब मैं आपसे अब पूछूं, अगर पूछूं तो भाई 16 किससे कटता है? 2 से कटता है। 2 की टेबल में 16 कितनी बार में आ गया? 8 बार में। अरे हाँ कि ना? समझ में बात आ रही? बिल्कुल सही। फिर मैं पूछूं भाई 2, अब 8 किससे कटेगा? फिर से 2 से कटेगा, तो यहां आ गया 4। फिर अगर मैं पूछूं 4 किससे कटेगा? 2 से कटेगा, तो यहां कितना आ जाएगा? 2। फिर मैं अगर पूछूं 2 किससे कटेगा? तो कटेगा 2 से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो भैया अगर मैं आपसे पूछूं 16 का, क्या मैंने आपसे पूछा कि 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए, तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हमने यहां पे क्या किया कि 16 को प्राइम नंबर के फैक्टर में ब्रेक कर दिया, है ना? क्या मेरी बात समझ? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16 बराबर 2 की पावर 4। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्या आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ रहा है? किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 15। क्या ले लिया? 15 का आपको क्या बताना है? प्राइम फैक्टराइजेशन बताना है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो भाई कैसे करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है? 15 को ब्रेक करना है। तो भाई 15 2 से तो ब्रेक होगा नहीं, 15 किससे ब्रेक होगा? 3 से ब्रेक होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि 3 की टेबल में 15 कितनी बार में आता है? 5 बार में आता है। हाँ कि ना? इसके बाद 5 की टेबल में 15 आता है 1 बार में, है ना? तो अगर मैं पूछूं 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब जो 15 है वो किस किस प्राइम नंबर्स में ब्रेक होता है, तो भाई 3 इंटू 5। 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। हाँ कि ना? 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि भाई 3 के भी सिर्फ 2 फैक्टर हो गए 1 और 3, 5 के भी सिर्फ 2 फैक्टर हो गए 1 और 3। तो भैया 15 का जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो इसका आंसर क्या आ गया? 3 इंटू 5। क्या मेरी बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत नहीं ना? इस भाई 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि भैया 1000 किससे किससे कटेगा? आइए देखते हैं। प्राइम नंबर में ब्रेक करना है, तो सबसे पहले 1000 आपका 2 से कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा? 500। फिर से 2 से कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा? 250। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर 2 से कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा? 125। अब तो 2 से कटेगा नहीं, अब किससे कटेगा? 5 से। तो कितना आ जाएगा? 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर किससे कटेगा? 5 से। तो 5 5 जा 25। फिर किससे कट जाएगा? 5 से। 5 बन जा 1। तो भैया अगर मैं पूछूं 1000, है ना, 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, तो ये क्या बनेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार? 3 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या मेरी बात समझ? इसके बाद 5 कितनी बार है? 3 बार। तो आपका बन जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बना? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें भी 2 आ रहा है, 2 एक प्राइम नंबर है। 5 आ रहा है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही? हाँ। तो भैया इसका जो आंसर है हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, और हम इसके आंसर को कुछ इस रूप में भी लिख सकते हैं कि भाई 2 कितनी बार आया? 3 बार आया। और 5 कितनी बार आ गया? 3 बार। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी करिए।